Good morning, 10th class. Hope you enjoy your lockdown. Uh, Last time we discussed something reflection and also we touched some part of refraction. So today's our topic is refraction of light. Okay. So first question is what is refraction? ठीक है. उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. नॉर्मली जब भी हम अपनी पानी ठंडों में गर्म करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रॉड डालते हैं, ठीक है, इमर्जन रॉड डालते हैं या हीटिंग रॉड डालते हैं, ठीक है. उससे क्या होता है कि आप जब बकेट में वो रॉड डालते हो और पानी गर्म हो जाता है, बट क्या होता है, रॉड क्या होती है, कभी आपने रॉड को ध्यान से देखा, रॉड स्ट्रेट होती है, ठीक है. जब आप पानी में डिप करते हो तो वो क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, ठीक है, ऐसी मुड़ी हुई सी लगती है ना. क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. सो एज द डेफिनेशन, what is refraction is change in the direction of light when it passes from one medium to another medium is called refraction of light. ठीक है. जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब अपने पास से डेविएट हो जाती है, ठीक है. हो सकता है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाए, ठीक है. सो नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके, ठीक ठीक. सो ये रिफ्रैक्ट क्यों हो रही है, ओके, कि क्यों लाइट अपनी पास से डेविएट हो रही है, वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है. अब ये स्पीड ऑफ लाइट चेंज क्यों होती है, उससे पहले हम समझते हैं. लाइक ये एग्जांपल है, मान लो दैट इज एयर मीडियम है कोई, और ये ग्लास मीडियम है, ठीक है. तो हमने मीडियम ले लिया, ठीक है. तो अब लाइट जो है यहाँ से ट्रैवल कर रही है, जैसे ही वो मीडियम क्रॉस करेगी वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो क्या करेगी, लाइट रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है. थोड़ा सा उसे डिफ्लेक्ट होना है, डिफ्लेक्ट हुई, ठीक. पर ये डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल है, ठीक है. मतलब क्या हो रहा है, स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है, बट ये स्पीड कम क्यों हो रही होगी, इसे समझते हैं. एयर में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर अरेंज होते हैं, डिस्पार्ज होते हैं, ठीक है. डिस्क्रीट होते हैं मॉलिक्यूल्स, दूर दूर अरेंज है, ठीक है, बिखरे हुए हैं, ठीक. उससे क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन क्या होंगी, लाइट को ट्रेवल्स करने में रिस्ट्रिक्शन भी कम होंगी, ठीक है. रिस्ट्रिक्शन कम होने में क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स क्या कर सकती है, फास्टर कर सकती है इन कंपैरिजन टू व्हाट, ग्लास, ठीक है. ग्लास और अदर लिक्विड या वाटर, अल्कोहल, समथिंग, ठीक है. इन लिक्विड और सॉलिड में हमने क्या पढ़ा है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है. क्लोजली पैक्ड होंगे मॉलिक्यूल्स तो क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स करने में रिस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, मोर होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. ओके, सो दैट इज वाई वी शो अ रिफ्रैक्शन. ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. ठीक. सो फर्स्ट थिंग इज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज अ मीडियम. ठीक है. तो मीडियम किसे कहेंगे, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है. हमें लाइट दिखनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे ना कि लाइट डेविएट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है. सो दैट इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाइक एयर, वाटर, अल्कोहल, ठीक है. सो मेनी materials are there, ठीक है. सो दैट इज अ मीडियम, ठीक. एग्जाम्पल एयर, ग्लास, ठीक है, सर्टेन प्लास्टिक्स. ओके, सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग देखते हैं रेयर मीडियम क्या होता है. ओके, सो अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज रेयर मीडियम. ठीक है. तो हमने क्या बात की कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कहाँ पे होती है, एयर के केस में हमने देखा है, ठीक है. एयर के केस में क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कम होती है. रिस्ट्रिक्शन कम क्यों होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर अरेंज होते हैं, ठीक है. दूर दूर अरेंज होने से क्या है, रिस्ट्रिक्शन कम होगी और उससे स्पीड ऑफ लाइट फास्टर होगी. तो एयर क्या है, रेयर मीडियम है इन कंपैरिजन टू ग्लास और अदर लिक्विड. ओके, नेक्स्ट थिंग इज डेंसर मीडियम. अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज डेंसर मीडियम. ठीक है. डेंसर मीडियम किसे कहेंगे, जिसमें लाइट स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कब होगी, जब मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होंगे. क्लोजली पैक्ड कब होते हैं, सॉलिड और लिक्विड के केस में, ठीक है. सो इस केस में क्या कह सकते हैं, एयर और ग्लास के केस में ग्लास इज डेंसर टू एयर. ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर. ओके, सो वी कैन मूव इन द उससे पहले कुछ देख लेते हैं. सो इट हैज बीन फाउंड दैट, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है. सो
इस केस में आप देख सकते हो कि ये लाइट थी, इंसिडेंट रे, इसे पास एक्चुअली ऐसे में जाना चाहिए था, ठीक है, बट ये क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई, और ये रिफ्रैक्ट कहाँ हो रही है, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। सो मीडियम कौन सा है, रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर जाने में क्या हो रही है, लाइट टूवर्ड्स दी नॉर्मल जा रही है, ओके। सो दैट इज a ray of light goes from the rare medium to denser medium, it bends towards the normal, clear है सबको, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, a ray of light goes from a denser medium to rare medium, it bends away from the normal, क्या होती है, नॉर्मल से अवे जाती है, ठीक है। हम इस एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है, ये लाइट रेज, ठीक, ये लाइट रेज थी, अगर अब हम कहें कि डेंस से रेयर जा रही है एयर, ठीक, डेंसर से कहाँ जा रही है लाइट, एयर में जा रही है, तो क्या होगा, ये देखो इसे जाना ऐसे चाहिए था, पहले जाना चाहिए था, ठीक है, बट क्या हो रही है, डेविएट हो गई, बट ये डेविएट किधर हो रही है, किधर रिफ्रैक्ट हो रही है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो इसलिए वी आर सेइंग दैट रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। सो फर्स्ट केस देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यही केस है, ठीक है, कि ये लाइट थी, ठीक है, इंसिडेंट रे पड़ी होगी किसी प्लेन पे, ठीक है, ये प्लेन क्या है, वन मीडियम और अनदर मीडियम क्रॉस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्रॉस हुई होगी, सेकंड मीडियम में जाके ये क्या हो जाती है, बैंड्स कहाँ हो जाती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, उसे जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाना चाहिए था उसे, बट वो रिफ्रैक्ट हो रही है, डेविएट हो रही है किधर को, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। सो दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर टू रेयर में, ठीक है, ये कोई नॉर्मल है, ये ग्लास मीडियम में मान लो, और ये एयर है, सो एयर किस में होगा, रेयर मीडियम में होगा, डेंसर है तो ये ग्लास किस में होगा, डेंसर मीडियम में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे इसमें, क्लोजली अटैच होंगे, ठीक है, तो लाइट पास होगी, जब लाइट मीडियम क्रॉस करेगी तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डेविएट हो रही है, इसे जाना ऐसे चाहिए था, बट ये क्या हुई, डेविएट तो हुई, बट डेविएट किस डायरेक्शन में हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल से अवे जा रही है ना, ठीक है। सो दैट इज वाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, it bends towards the towards me away from the normal, okay. Then the third case is the case of a light going from the air into glass and again into air, अगर हम अब क्या कहते हैं कि एयर से ग्लास में गई और ग्लास से अब वापस एयर में चली गई, ठीक है, तो कितना चेंज आता है, ठीक है, एक बार हम इसे समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इंसिडेंट रे पास होगी, ठीक है, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ऐसी रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बीच में होगा, रिफ्रैक्शन लाइन एंड नॉर्मल के बीच में, दैट इज द एंगल, कौन, विच, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है, ठीक। सो लाइट पास हुई, यहाँ पे बैंड हो जाएगी, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, ठीक है, लाइट क्या होगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल को जाएगी, नॉर्मल को गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, अगेन मीडियम क्रॉस हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, मीडियम क्या है, डेंसर टू रेयर है, ठीक है, ग्लास टू एयर है, देन अगेन इट डेविएट्स, ठीक है, इस बार क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, उसे जाना ऐसे चाहिए था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, ठीक है, दिख रहा है, इज इट क्लियर, ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की और ये पाथ चलेगी, ठीक। इफ नाउ if we draw a imaginary line from that this incident ray, so it shows a parallel to the emergent ray, ठीक है, इसे इमर्जेंट रे कहते हैं, ठीक है, तो जो ओरिजिनल हमने लाइन ओरिजिनल पाथ जो होता उसके क्या है, ये पैरेलल है, सेम लाइन है ना, ये पैरेलल में दिख रही है, जो ये इमेजिनरी लाइन और ये इमर्जेंट लाइन, ठीक, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये जो इसके बीच की डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके, कितना ये डेविएट हुई है, दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ओके, एंड दैट इज इमर्जेंट रे, ओके।
नाउ वी फोकस ऑन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो एज वी नो रिफ्रैक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। जैसा रिफ्लेक्शन में होता था ऐसे रिफ्रैक्शन में भी हो रहा है, ये सेम है। सो इसमें भी फर्स्ट लॉ क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में है ना, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज सेम, ओके। नाउ द सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ से पहले यहाँ पे देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कहता है, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं रिफ्रैक्शन, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या है? लाइट क्या हो रही है? डेविएट हो रही है, ठीक है। एक्चुअली इसे जाना ऐसे चाहिए था, जब अगर वो ऐसे जाती है एक्चुअल पाथ में, सो ये एंगल और ये एंगल सेम होते, बट नाउ देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। ये क्या हो रहा है? स्मॉल हो रहा है, ठीक है। और अगर कहते हैं डेंसर टू रेयर के केस में देखें, डेंसर टू रेयर के केस में क्या हो रहा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ठीक। अब बट ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन के केस में एंगल आई डज नॉट इक्वल टू एंगल आर, ओके, ठीक है, इसे काट लो, ठीक। एंगल आई डज नॉट इक्वल टू एंगल आर, ये रिफ्रैक्शन के केस में हो रहा है। तो इज इट पॉसिबल कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप हो, एंगल आई और एंगल आर के बीच में? ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1621 पे एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फाइंड किया रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। और ये रिलेशनशिप क्या था? सो द सेकेंड लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is constant, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे डिनोट करते हैं साइन आई से और साइन आर से, ठीक है। अब ये साइन आई और साइन आर क्या होते हैं? सो ये साइन आई क्या है? साइन इज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है? अभी आप लोग 10th क्लास में मैथ्स चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते क्या है, बट फॉर यहाँ पे मैं इसे समझा देता हूँ इन शॉर्ट, ठीक है। सो इफ देयर इज अ ट्राइंगल, ठीक है, सो एज वी नो, इफ वी नो अबाउट द एंगल्स एंड साइड्स, सो इफ वी नो अबाउट द टू साइड्स, we can easily calculate the third side, ठीक है, as a Pythagoras theorem, if it is a right angle triangle, ठीक है, and other theorems are there, so that we can prove the we can find out the third sides or angle of the triangle, ठीक है। कोई भी हम एंगल निकाल सकते हैं ट्रायंगल के, बट क्या हो कि अगर आपको सिर्फ एक साइड पता हो, या आपको सिर्फ एक साइड एक एंगल पता हो, या दो साइड पता हो, ठीक है, तब आप क्या एंगल निकाल सकते हैं या तीसरी साइड से निकाल सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फंक्शंस which we called it is a trigonometry function like sine, cosine, tan, cot, ठीक है, sec, cosec, so there are a lot of functions, ठीक है। उनमें से एक साइन भी है, सो साइन थीटा, और मतलब थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल, ओके। सो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो अगर मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ओके, और यहाँ पे मैं एक थीटा एंगल मान लेता हूँ, ठीक, और एंगल के इन फ्रंट में कौन सा होता है? परपेंडिकुलर, और दैट इज हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज बेस, ठीक है। सो मैं साइन थीटा से की वैल्यू यहाँ से क्या ले सकता हूँ? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दैट इज साइन फंक्शन, ठीक है। सो कम टू द रिफ्रैक्शन, ठीक है, सो दैट इज
साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है. सो दैट इज एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो नाउ यू कैन गेट इट. ओके, सो दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड एज एन, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और एन इक्वल टू व्हाट, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक. अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, ठीक है. सो क्या रिफ्रैक्शन इंडेक्स की एसआई यूनिट होती है. सो साइन आई इज अ एंगल, एंगल इन व्हाट, डिग्री में होगा या किसी वैल्यू में रहता है एंगल, ठीक है. और ये भी साइन आर, ये भी एंगल है, तो ये भी डिग्री में रहेगा, ठीक है. डिग्री, यू नो, डिग्री, ठीक है, डिग्री में रहेगा और ये भी डिग्री में रहेगा, तो ये डिग्री डिग्री कैंसिल आउट, ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दिस, refractive index has no unit. Okay, refractive index has no unit, ठीक. That is a very important question. And you know that the ratio also, you know that ratio has no unit, ठीक है. रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती. ओके, से बिकॉज दैट इज अ जस्ट नंबर, ठीक है. कंपेयर करने के लिए एक नंबर रहता है जस्ट, ठीक है. सो दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच हैज नो यूनिट, ठीक है. और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर. ओके, सो टुडेज लेक्चर इज ओवर, ठीक है. नेक्स्ट टाइम हम आगे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आगे पढ़ेंगे और लेंस फार्मूला और ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. ओके, सो क्लास इज ओवर. ओके, थैंक यू.